हेलो दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि हम लोग अपनी मैनेजमेंट सीरीज़ को कर रहे हैं, वो आपकी आरबीआई ग्रेड बी और सीएसआईआर जैसी एग्ज़ाम्स जो अभी आने वाली है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुका हूँ, जो कि है लीडरशिप। उसका मतलब हम समझेंगे और उसकी जो थ्योरीज़ है दोस्तों, वो हम देखेंगे। काफ़ी कन्फ्यूजिंग होती है बच्चों के लिए, बच्चे लोग काफ़ी इसमें स्ट्रगल भी करते हैं। तो हाँ, पर आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के एंड तक आप सब कुछ आराम से समझ जाओगे और मैनेज भी कर लोगे। आई होप यहाँ पे ऑडियो और विजुअल सब क्लियर होंगे आपको, है ना। दोस्तों, अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो मैंने अपनी बीटेक एनआईटी रायपुर से करी है। मैं अभी अपनी एमबीए कर रहा हूँ आईआईएम रांची से। मैंने काफ़ी सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाली, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, आईबीएससीआईओ, कैट और एफकेट जैसी एग्जाम्स को मैंने निकाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं। साथ में दोस्तों एक और चीज़, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं लिंक आपको इसमें दे दूंगा। और अगर आपने पुरानी सीरीज़ कंप्लीट नहीं करी है तो जाइए उसको कंप्लीट करिए, फिर इस सीरीज़ में आप लोग आओ। तो चलो चालू करते हैं। तो लीडरशिप क्या होता है दोस्तों? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, कोई भी समझ लो एक लीडर है, उसके अंदर एक ग्रुप होता है। ठीक है, लीडर क्या करता है, वो उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है। लीडर को एक पाथ दिखाता है। फिर जो भी उनका ग्रुप है, जो भी उनका गोल है, आई एम सॉरी, जो भी उनका गोल है वो अचीव करने में उनकी हेल्प करता है। उनके गोल्स को वह अचीव करवाता है। कैसे? प्रॉपर गाइडेंस देता है, उनको बताता है कि आपको ऐसे ऐसे पाथ को फॉलो करना है, ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, ये प्रोसेस से आप अपना गोल को अचीव कर लोगे। इसके कुछ नेचर्स होते हैं, जैसे कि पर्सनल क्वालिटी। ठीक है, लीडर की अपनी एक क्वालिटी होती है, उसकी लीडिंग स्किल्स होती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो। और वो हेल्प करती है उसके फॉलोअर को उसको अंडरस्टैंड करने को और वो पाथ को फॉलो करने को। ठीक है, और लीडर सेकेंडली, लीडर अकेला तो लीड कर नहीं सकता, उसको डेफिनेटली एक फॉलोअर्स की ज़रूरत होती है। कुछ लोग उसको अंडर में चाहिए ताकि वो अपनी लीडरशिप स्किल्स को शो कर पाए। लीडर्स जो होते हैं वो फॉर्मल भी हो सकते हैं, वो इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। फॉर्मल इन द सेंस, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वो लीडर कौन हो जाते हैं? वो फॉर्मल लीडर हो जाता है। पर जैसे समझ लो आप कहीं एक ट्रिप चले गए, एक पिकनिक पे गए हो, ठीक है, या आप कहीं पार्क में गए हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको कोई ना कोई लीड कर रहा होता है, कोई ना कोई उस ग्रुप का इंचार्ज हो रहा होता है। आपने देखा होगा, जैसे कोई ट्रिप पे जा रहा है तो कोई एक एक पर्टिकुलर बंदा होता है जो प्लान बना रहा होता है, पर ट्रिप का ख्याल रख रहा होता है, सब कुछ अरेंज कर रहा होता है। ठीक है, वो प्रॉपर गाइडेंस दे रहा होता है आपको। वो एक इनफॉर्मल लीडर का एग्जांपल आप ले सकते हो। लीडर जो होता है आपको डेफिनेटली इंस्पायर करता होगा। लीडर जो फॉलोअर्स होते हैं वो यूजुअली अपने लीडर को एक आइडल मानते हैं, यूजुअली, नॉट एवरी टाइम। तो आइडल मानते हैं और उनके रास्तों में चलते हैं ताकि वो भी अपने गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, वो रियलाइज़ करवाते हैं कॉमन गोल्स क्या होंगे। फिर जो लीडरशिप की जो स्टाइल्स होती है दोस्तों, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होती, वो चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, आप पेरेंटिंग में देख लो, जब आप बहुत छोटे बच्चे थे तब आपको मारपीट की जाती होगी, अरे पढ़, अच्छे से नहीं पढ़ रहा। बट अब पेरेंट्स अपने ऊपर हाथ नहीं उठाते। जब आप बड़े हो गए होंगे तो उनकी अब जो स्टाइल होगी, लीडरशिप स्टाइल है, वो काफ़ी चेंज हो जाती है। तो वैसे ही लीडरशिप की स्टाइल्स विद टाइम, विद सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है, काफ़ी डायनामिक होती है। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आया लीडरशिप क्या होता है। तो चलो, इसमें कुछ थ्योरीज हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो पहली जो थ्योरी होती है दोस्तों, फर्स्ट वाली जो थ्योरी है, एक मिनट, पहली जो थ्योरी होगी वो लीडरशिप ट्रेट थ्योरी है। ठीक है, और ट्रेट का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। ट्रेट थ्योरी की पहले दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं था। ठीक है, ग्रेट मैन थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी, वो ये बिलीव करती थी, उसका एक बिलीफ था कि जो लीडर्स होते हैं ना, लीडर्स आर बॉर्न, ठीक है, आर बॉर्न, और जो लीडर्स होते हैं वो ग्रेट मैन होते हैं। ग्रेट मैन मतलब मर्द, ठीक है, ग्रेट मैन मतलब मर्द। ये बिलीफ था ग्रेट मैन थ्योरी का। ठीक है, तो ऐसा बिलीफ था। बट आप तो जानते ही हैं दोस्तों, हमेशा ये एक डिबेटेबल टॉपिक होता है, लीडर्स आर बॉर्न वर्सेस लीडर आर मेड। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। बट हाँ, तब की जो थ्योरी थी वो ऐसा बिलीव करती थी। तो लीडरशिप ट्रेट थ्योरी में भी ऐसे कुछ बिलीव था
कि जो ट्रेड्स होते हैं ना दोस्तों, वो इनेट होते हैं, या जो होते हैं ना जन्मजात, जो बॉर्न, जन्मजात आते हैं। तो ऐसा ही कुछ मानना था लीडरशिप ट्रेड थ्योरीज का। अब आप और अगर आप टाइम पीरियड के बारे में देखेंगे, टाइम पीरियड, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें पुराने ज़माने में ज़्यादा वो होती थी। तो जब भी अब थ्योरीज, ये पुरानी थ्योरीज थी करके, इसका जो टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा पुराना होगा, और जैसे जैसे हम एडवांस होते जाएंगे थ्योरीज का टाइम भी चेंज होता चले जाएगा। ठीक है, तो ट्रेड थ्योरी का बेसिकली दोस्तों यही था कि कुछ ट्रेड्स होते थे, ठीक है, हम लोग उस ट्रेड के बारे में देखते हैं जो कि लीडर्स में होता है, और वो जो ट्रेड होते हैं ना, वो लीडर को बहुत पावरफुल बनाते हैं और बहुत सक्सेसफुल बनाते हैं। ऐसे कुछ ट्रेड्स हैं जिसके बारे में ये ट्रेड थ्योरी कहती है। ट्रेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रेड्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब वो क्या हो सकते हैं? फिजिकल स्टेटस हो सकता है, आपका अपीयरेंस हो सकता है, आपका क्लास कैसा है, इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, आप बोलते कैसा हो, कितने सोशल हो, लोग कितने कितने आप फ्रेंडली हो लोगों से, अपनी आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। तो ये सब कुछ ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। पर ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि ये जो ट्रेट्स थे वो दे आर बॉर्न, ठीक है। ये बिलीफ था इस थ्योरी का। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि लीडरशिप ट्रेट थ्योरीज किस पर डिपेंडेंट थी, लीडर्स आर बॉर्न या लीडर्स आर मेड। ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, या बोथ या नन। तो आप क्या बोलोगे? लीडर्स आर बॉर्न में, ठीक है। अब ऐसे ट्रेड्स के बारे में जान जाते हैं। सबसे पहला ये होता है ड्राइव, ठीक है। तो लीडर्स का क्या होता है दोस्तों? उनमें बहुत अच्छी ड्राइव होती है। मतलब कुछ भी अचीव करना है ना, तो भाई एकदम एम्बिशियस होते हैं कि हम तो अचीव करके रहेंगे। उनके अंदर एक आग सी होती है, ठीक है। ये एक पहला हो गया। फिर डिज़ायर टू लीड, उनमें बहुत अच्छा डिज़ायर होता है। वो चाहते हैं कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, उनके थ्रू लोग इन्फ्लुएंस हो पाए, वो लीड करे। बंदे के अंदर वो होता है, डिज़ायर होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। साथ में वो ऑनेस्ट होते हैं और इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं। उन लोग कोई भी काम फेक नहीं करते ना, झूठ बोलना ये सब उनके इसमें नहीं होता। वो सब चीज़ों को काफ़ी ट्रांसपेरेंट रखते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा चीज़ें हैं, देखो भाई ऐसा ऐसा करूँगा। ट्रस्ट बनाने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं उन लोग, ट्रस्ट रिलेशनशिप्स बनाने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस सा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। उन लोग को डाउट नहीं होता। उनकी इंटेलिजेंस अच्छी होती है, वो अपने काम में काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को अच्छे से उन लोग इंटरप्रेट करते हैं। उनका विजन होता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है वो बहुत अच्छा होता है। उनको उनके जॉब से रिलेटेड नॉलेज, जो कि हम कहते हैं टेक्निकल नॉलेज जो होता है, वो काफ़ी टेक सेवी होते हैं। अपने फील्ड के बारे में नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है उनको, ठीक है। उन लोग काफ़ी एक्स्ट्रावर्ट इन द सेंस काफ़ी लाइवली होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। बहुत सोशल होते हैं उन लोग। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों, इसके बारे में ट्रेड थ्योरी बात करती है। पर आप तो जानते ही ये काफ़ी पुरानी थ्योरी थी। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि ये सब जो सिर्फ यही ट्रेड्स के कारण भी लीडर नहीं बनता है ना। ये ट्रेड्स हो तो क्या वो एक अच्छा लीडर हो जाएगा, इसका क्या गारंटी होता है? बिल्कुल नहीं। ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है। तो ऐसा तो नहीं होता। और भी काफ़ी सारे ट्रेड्स हो सकते हैं जो आपको अच्छा लीडर बना सकता है, ठीक है। तो देखो, फिर हमारी थ्योरीज जो है वो 1940s और 1960s के बाद और एडवांस होने लग गई। अभी तो ये ट्रेड थ्योरी थी, लीडर्स आर बॉर्न, बट अब यहाँ पे कुछ बिहेवियर सेगमेंट्स होते हैं जो आप सीख सकते हो। अब यहाँ पे हम थोड़ा कहाँ चले जाएंगे, लीडर्स आर मेड के डायरेक्शन में हम लोग मूव कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस दोस्तों ऐसा आया है आरबीआई में, लीडर्स आर बॉर्न वर्सेस लीडर्स आर मेड, ठीक है। इसके ऊपर कुछ लिखिए आप, ऐसे राइटिंग। तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख के लिख के आ जाते हैं, जो कि ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बट अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो आप ये सब थ्योरीज को मेंशन कर सकते हो, जैसे कि ग्रेट मैन थ्योरी हो गई, ट्रेड थ्योरी हो गई, ये सब मेंशन करो। फिर बिहेवियर थ्योरीज को भी मेंशन करो, इस थ्योरी में इस चीज़ों को स्पेसिफाई गया था। अपने आंसर को इन थ्योरीज के साथ जब आप बैक करने लग जाओगे ना दोस्तों, तब अपने मार्क्स बहुत अच्छे आने लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिहेवियर थ्योरी के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है। बिहेवियर थ्योरी के बारे में जानने से पहले दोस्तों आप कुछ डायमेंशन समझ जाओ, ठीक है। क्या होता है? इंसान जो रहता है ना, जो मैनेजर रहता है, यूजुअली मैनेजर, वो दो चीज़ में ज़्यादा फोकस करता है। एक तो है टास्क, मतलब काम, ठीक है। और दूसरा होता है एम्प्लॉय, मतलब लोगों के प्रति, ठीक है। इन दोनों के तरफ वो एक बिहेवियर थ्योरी आपको बताता है। इन दोनों चीज़ पे ही वो ज़्यादा
फोकस करता है। तो जब दोस्तों वो टास्क पे जब फोकस करता है, इन द सेंस समझ लो आपको आज का काम इतना है, हमारी कंपनी को इतना एम्प्टी स्टील प्रोड्यूस करना है, ठीक है, मेट्रिक टन स्टील प्रोड्यूस करना है। चाहे एम्प्लॉय कुछ भी करे, चाहे एम्प्लॉय 10 घंटा काम करे, चाहे आपका एम्प्लॉय 12 घंटा काम करे, चाहे आपका एम्प्लॉय 15 घंटा काम करे, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका टास्क, ठीक है। एक मिनट, ये होता है आपका दोस्तों, ठीक है, टास्क। और फिर जब आपका टास्क होता है ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ता आपका एम्प्लॉय कैसा है, चाहे वो 15 घंटा काम करे, चाहे 20 घंटा काम करे। फिर होता है कि एम्प्लॉय वाला, आप एम्प्लॉय की पर्सनल नीड्स को समझते हो, ठीक है, वो काम उसको ज़्यादा कहीं आप स्ट्रेस तो नहीं दे रहे हो, उसकी पर्सनल लाइफ की भी आप वैल्यू करते हो कि आपको 8 घंटा काम कराना है उस पर, उसकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होते हो। फिर वो होता है आप एम्प्लॉय सेगमेंट में ज़्यादा सोचते हो। बिहेवियर थ्योरी ऐसे ही है, समझ लो, ठीक है, कुछ डायमेंशंस होते हैं। तो ये डायमेंशन बस याद रखना, टास्क और एम्प्लॉय, इसके बेसिस पे आपकी और भी थ्योरीज आपकी ऐड हो जाएगी। टास्क मतलब काम, एम्प्लॉय मतलब लोगों के बारे में ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। ये दो चीज़ याद हो गया, बस काम बन जाएगा। फिर दोस्तों चलते हैं हम लोग आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा करके, इसमें इन्होंने कैसे कहा, ठीक है, कैसे कहा। तो इसमें कुछ स्टाइल्स थी, ठीक है, इसमें कुछ स्टाइल्स थी। एक होती है डेमोक्रेटिक स्टाइल, एक होती है ऑटोक्रेटिक स्टाइल, और एक होती है लेइस फेरी स्टाइल, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक स्टाइल, आप अपनी कंट्री को देख लो, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंटर अपना काम कर रहा होता है, स्टेट अपना काम कर रहा होता है, दो थोड़ा सा डोमिनेंस है सेंटर का, बट स्टिल यू कैन कंसिडर, ठीक है। उन लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं, उन लोग अपने सब ऑर्डिनेट्स की भी राय देते हैं, ठीक है, उन लोग अपने सब ऑर्डिनेट्स की राय देते हैं, उन लोग जनता के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उन लोग पूछते हैं भाई, ठीक है, सब डिसीजन मेकिंग में सबका इन्वॉल्वमेंट होगा, लोग आपके एम्प्लॉयज़ भी आपके इन्वॉल्व रहेंगे डिसीजन मेकिंग में, साथ ही साथ मैनेजर भी इन्वॉल्व रहेगा, और आप लोग पार्टिसिपेशन को ज़्यादा इंकरेज करोगे। भाई हाँ बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, डिस्कस करते हैं, चलो आके डिस्कस करते हैं इसके बारे में हम लोग, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप सॉल्यूशंस भी बताओ, अगर ये सॉल्यूशन हमें सही लग रहा है तो हम सब, और अगर आप लोग सब सहमत हो ये सब सॉल्यूशन से, तो हम डेफिनेटली वही इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये एक होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल, और ये कौन बताया था, यूनिवर्सिटी ऑफ लोअर की तरफ से आया था। फिर एक आता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक के मतलब तब आप जान सकते हैं दोस्तों, नाजी और जुइस, नाजी और जुइस का आप एग्जांपल ले सकते हो, अपना हिटलर, वही हिटलर जो था, हिटलर तो वैसे ही करता था भाई, डिक्टेटरशिप का राज हो जाता था, भाई जो मैं बोलूँगा वो होगा, जो मैं ऑर्डर दे दिया वो हो जाएगा। सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा था इसमें, डिसीजन मेकिंग में डिसेंट्रलाइजेशन इन द सेंस, सब लोग, आप सबसे पूछोगे, ऐसा नहीं है कि हिरार्की फॉलो हो रही है, बट इसमें हिरार्कियल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होना, और साथ में सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, टॉप मैनेजमेंट की बातों को ज़्यादा बस इंप्लीमेंट कर देना विदाउट एनी रेफरेंस और विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर सब ऑर्डिनेट्स और द बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो ये होता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल, ठीक है। फिर होता है लेइस फेरी स्टाइल। अब ये क्या होता है, आप दोस्तों काम कर रहे हो अपना, ठीक है, आप काम कर रहे हो, मैनेजर बाहर खड़ा है, ठीक है, मैनेजर बाहर खड़ा है, ये आपके 4-5 एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैनेजर खड़ा है, देख रहा है, मैनेजर बस आपको देख रहा है, यहाँ पे आप लोग काम करते जा रहे हो, कब काम करो, अपना जो भी करना है करो भाई, हाँ, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट अगर हो गया तो ये फिर इसमें इंटरवीन करेगा, ये आके बोलेगा अच्छा अच्छा देखो यार, ऐसा मत लड़ो झगड़ो मत भाई, कोई बात नहीं, जैसा भी था ऐसा ऐसा चीज़ करो, सब सही से करो, हो जाएगा काम। तो ये होता है लेस फेयर स्टाइल। समझ गया दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको कैसे लिंक करना है दोस्तों, मेथड को टास्क और एम्प्लॉय से लिंक करना है। अब इसको लिंक कैसे करोगे, डेमोक्रेटिक स्टाइल कहीं ना कहीं एम्प्लॉय साइड पर ज़्यादा फोकस कर रही है, समझ में आया, और ऑटोक्रेटिक स्टाइल कहीं ना कहीं टास्क पे ज़्यादा लिंक कर रही है आपको, और लेजी फेयर स्टाइल जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। आगे समझ में ईजी था, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ईजी वे से ही पढ़ाने आया हूँ, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो कंक्लूजन क्या था, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप वॉज मोस्ट इफेक्टिव ऑल्दो लेटर स्टडीज शोड मिक्स्ड रिजल्ट्स। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक स्टाइल ज़्यादा इफेक्टिव रही है ऐसा स्टडीज़ के अकॉर्डिंग, बट लेटर स्टडीज़ में ऐसा बताया गया कि रिजल्ट्स काफ़ी मिक्स्ड है। डेफिनेटली यार, अगर आप अपने से
सब ऑर्डिनेट्स की बातों को भी सुनेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब लोअर जो बॉटम लेवल ऑफ मैनेजर्स जो होते हैं ना, मैनेजमेंट जो होता है या लोअर लेवल ऑफ वर्कर्स होते हैं, उनको ज़्यादा आइडिया होता है। अभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आई डिड एन इंटर्नशिप विद बर्जर पेंट्स, ठीक है। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैं इंटर्न था। तो मैं घूमता था, मैं एएसएम्स के साथ भी रहता था, जो एरिया सेल्स मैनेजर थे उनके साथ बैठता था। फिर मैं नीचे जाता था, सेल्स ऑफिसर्स के पास भी जाता था। फिर जो सेल्स पर्सन होते हैं ना, आपकी जो कंपनीज का सामान बेचते हैं, उनके पास भी जाता था। एएसएम हिरार्कियली काफ़ी स्ट्रांग होता है, उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। पर जब मैं जाता हूँ, क्योंकि एएसएम्स आपका उतना भी मार्केट विजिट नहीं कर रहा होता, वो अपने ऑफिस में बैठा होता है, दो कभी कभी करता है, बट उतना वो नहीं कर रहा होता। बट जो आपके जो छोटे छोटे इंप्लॉयज़ होते हैं ना दोस्तों, जो आपके सेल्स पर्सन होते हैं, उन लोग रेगुलरली मार्केट में विजिट कर रहे होते हैं, उन लोग डीलर से रोज़ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। उनको पता है, मैंने एक चीज़ नोट किया, भले ही हम कितना भी एमबीए कर ले, हम कितना भी आईआईएम से पढ़ ले, पर यार आप वो जो एक्सपीरियंस है ना, जो जो आपकी छोटे लेवल्स ऑफ वर्कर्स, छोटे नहीं कहूँगा, जो वर्कर्स कर रहे हैं, जो डे टू डे मार्केट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके जितना आपको नहीं आता भाई। मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी डिग्री में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ उनके सामने, क्योंकि मुझे उनको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। वो चाहे तो, अगर वो एक एएसएम पे, एएसएम के पास जाए, अगर एएसएम के साथ बैठे, अगर मैं, हम लोग आईएएम से जाके डायरेक्ट एएसएम बनते हैं, भाई हमसे ज़्यादा आता है उनको, मतलब उन लोग ज़्यादा हमसे नॉलेजेबल है। तो भाई अब वैसे लोग जब डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे, आप उनके उनकी बातों को सुनोगे ना, जो आप सोच नहीं सकते बैठ के, वो रोज़ फेस कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन के अगर आप कुछ डिसीजन बनाओगे, तो क्या वो इफेक्टिव नहीं होगा? बिल्कुल ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये जो रिसर्च बता रही है ना, कौन सा इफेक्टिव है, डेमोक्रेटिक स्टाइल क्यों इफेक्टिव है, तो भाई डेफिनेटली ये सच है। ये तो मैंने भी रियलाइज़ किया अपने इंटर्नशिप के टाइम पे। तो ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लोगों का समझ में आ गया दोस्तों। ओहियो स्टेट देखो यार, ओहियो स्टेट क्या होता है? देखो भाई, बीइंग कंसिडरेट, ठीक है, और एक होता है कंसिडरेशन होता है, एक होता है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एक होता है कंसिडरेट, आप बता दो, ठीक है। इसमें क्या होगा? इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर इन द सेंस, आप क्या करते हो दोस्तों, एम्प्लॉयज़ की जो चीज़ों को आप सुपरवाइज करते हो, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को आप एक बताते हो, उनको एक टास्क असाइन कर देते हो, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ताकि थोड़ा ईजी हो जाए। असाइन टास्क प्लस, असाइन टास्क करते हो प्लस सुपरवाइज। इसमें आप एम्प्लॉयज़ की फीलिंग्स पे ज़्यादा खेलते हो, एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप, एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचते हो। तो भाई बताया था आपको ना, टास्क और एम्प्लॉय, ठीक है, टास्क और एम्प्लॉय, तो एक ये क्या हो जाएगा, ये लिटिल बिट टास्क ओरिएंटेड है, टास्क, ये एम्प्लॉय ओरिएंटेड है। अब बताओ, टास्क और एम्प्लॉय में कौन जीतता है दोस्तों? एम्प्लॉय। यहाँ देख लो, अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है। हाई हाई रीडर, हाई इन कंसिडरेशन एंड हाई इनिशिएटिंग, ठीक है। तो इसने क्या हुआ, मतलब इसने क्या बोला है, इसने ऐसा बोला है कि इसने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। मैक्सिमम आउटपुट कहाँ पे आता है, तो इसका, इसमें क्या हुआ है, इसने ना एक स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसा मैट्रिक्स बना दिया है, ठीक है। ये जो है ऐसा मैट्रिक्स हो गया है, ये कंसिडरेशन है, ठीक है, ये लो है, ये हाई है। वैसे यहाँ पे भी ये क्या पे है, यहाँ पे इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये लो है, ये हाई है। बेस्ट क्या होगा? बेस्ट आपको ये होगा, हाई हाई। बेस्ट आपका क्या होगा? हाई और हाई होगा। तो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ये डेफिनेटली आप, आपको अगर बेस्ट निकालना है कोई भी चीज़ का, तो क्या करते हो आप? देयर शुड बी अ मिक्स एंड बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स। तो अगर आपका कंसिडरेशन भी हाई है, आप एम्प्लॉयज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हो, और साथ ही साथ आप अपने टास्क पे भी ज़्यादा फोकस करते हो, तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और आपके एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी अच्छे से खुश रहेंगे। तो वो एक जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, आउटस्टैंड करेगी। तो ओहियो का कहना है वही था। ओहियो किस पे फोकस करता था? कंसिडरेशन और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर पे। यूनिवर्सिटी ऑफ लोअर किस में करती थी? डेमोक्रेटिक स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल और लेस फेरी स्टाइल। फिर अपना आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन। अब देखो भाई, टास्क, और मैंने आपको सिर्फ बताया टास्क पे फोकस करना है, अपने दिमाग में बैठा लो, बिहेवियर मतलब टास्क या एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय ओरिएंटेड यहाँ पे डायरेक्ट आ गया भाई, यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉय ओरिएंटेड आ गया, ठीक है।
सेकंड हो गया प्रोडक्शन ओरिएंटेड। अब एम्प्लॉय ओरिएंटेड समझ गए होंगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, एम्प्लॉय से केयर करना। प्रोडक्शन मतलब आप ज़्यादा टास्क पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्शन पे ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हो। तो इसका रिजल्ट क्या था, कंक्लूजन क्या निकल गया, एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर्स वर एसोसिएटेड विद हाई ग्रुप प्रोडक्टिविटी एंड हाई जॉब सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल, जॉब सेटिस्फेक्शन हाई हो जाएगा जब आपके एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे। उनको दुखी कर दोगे, जॉब सेटिस्फेक्शन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। फिर आ गया मैनेजेरियल ग्रिड। ठीक है, मैनेजेरियल ग्रिड के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, ये हम समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो ग्रिड बनाया ना, यही मैनेजेरियल ग्रिड ऐसे ही बनता है। एक होता है कंसर्न फॉर पीपल। भाई देखो, एट दी एंड आप घुमा फिरा के वही बात करोगे, एम्प्लॉय और प्रोडक्शन की बात ही होगी। कंसर्न फॉर पीपल उसको आप मेजर कर रहे हो 1 से 9, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन मेजर कर रहे हो 1 से 9। फिर लीडर्स परफॉर्म बेस्ट, वही बेस्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट बेस्ट होता है, 9 और 9। अब इस मैट्रिक्स को मैं बना के दिखा देता हूँ ताकि दोस्तों आपको दिक्कत ना हो भाई। ये मैट्रिक्स बन रहा है आपका, ठीक है। ये हो गया कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर पीपल, ठीक है। ये लो हो गया, लो हाई, लो हाई, ठीक है। बताओ, लो रहेगा तो दोनों दुखी है, एक हाई एक दूसरा लो, खुशी के साथ आंसू भी बहेगा, खुश तो है लेकिन आंसू भी बह रहा है। वापस कंसर्न फॉर पीपल हाई है लेकिन प्रोडक्शन गंदा, खुशी के साथ आंसू वापस बहेगा। अब दोनों हाई है, बढ़िया है, खुश, बेहद खुश, ठीक है, चलेगा। दोस्तों यही है फिर आपका क्या, मैनेजमेंट ग्रेड जो है ना, ये तो मैनेजरियल ग्रेड, ये यही डायमेंशन के बारे में बात करता है। देखो, लो कंसर्न फॉर पीपल, प्रोडक्शन, ठीक है, सेम है भाई, सेम है, कुछ कुछ बदल नहीं रहा है यहाँ पे। टास्क, ये एम्प्लॉई है, कुछ बदल नहीं रहा है, बेस्ट होता ही है, ठीक है। समझ गए होंगे ना, दिक्कत है कोई, दुख दर्द पीड़ा। अब देखो यहाँ पे क्या कुछ डायमेंशन ले लिया है, 1 1, ये 1 1 है, 1 1 इन द सेंस ये स्केल है, 1 1 1 2 3 4 5, ये 10, 5 ये 10, ठीक है, स्केल है। 5 में एक बीच वाला पार्ट भी है, 5 5 जो आता है, 5 5, ठीक है। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये 9 9 वाला पार्ट है, ठीक है। चलो इतना काफ़ी है गेस इसके लिए। फिर आती है कॉन्टिजेंसी थ्योरीज। दोस्तों अक्सर क्या होता है, अक्सर लोगों को ना कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है। कॉन्टिजेंसी थ्योरीज जो होती है ना दोस्तों, वो भी बिहेवियर जैसी होती है। एक मिनट, बिहेवियर के जैसे ये होती है, डिफरेंस ये होता है ना, सेम एज बिहेवियर, बट अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे यहाँ पे ना टास्क एम्प्लॉय पे फोकस है, वहाँ भी टास्क एम्प्लॉय पे फोकस है। यहाँ पे आप एक बीच का रास्ता भी अपना सकते हो, बीच का रास्ता भी अपना सकते हो। देखो यहाँ पे देख लो, लीडरशिप क्या बोल रहा है, हाई हाई, बीच का रास्ता आपने अपना लिया, हाई हाई, यहाँ भी बीच का रास्ता आपने अपनाया। मैनेजरियल ग्रेड में आपने ये सब पढ़ा, बट यहाँ कोई नो मिडल पे, इधर टास्क या मैनेजर, नो ब्लेंड, ब्लेंड नहीं हो सकता उनका, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है दोस्तों? काफ़ी आसान भाषा में आप लोग को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, दुख दर्द पीड़ा जो है आपकी सारी ख़त्म हो जाए।
और CSIR वाले भाई आपका तो आप टेंशन मत लो, ठीक है। आपको वो जॉब, आपका जो कोर्स है उसका जो पार्ट्स है वो मैं इसके साथ एंड में ऐड कर दूंगा। कुछ कुछ जो पार्ट्स जो आपके थोड़े डिफरेंट है RBI से, वो साथ में ऐड हो जाएंगे, तो उसकी आप टेंशन मत लो भाई, है ना। CSIR वाले आप लोग का लीडरशिप भी कॉमन है, RBI वालों का भी लीडरशिप कॉमन। तो मैं पूरा बैलेंस लेके चल रहा हूँ भाई आप लोग के सिलेबस में। कुछ जो पार्ट है थोड़ा सा अलग है, आप लोग को CSI का वैसे भी सिलेबस थोड़ा छोटा है, तो वो मैं एंड में आपके ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये तो कॉमन टॉपिक है, तो ये तो आप लोग भी पढ़ लो अच्छे से। तो फील्डर की बात करते हैं। इनको फादर ऑफ कंटिजेंसी थ्योरीज भी कहा जाता है। फील्डर को बोल दो फादर ऑफ कंटिजेंसी थ्योरीज भी कहा जाता है इनको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी टास्क और एम्प्लॉय है, बट इट कांट बी ब्लेंड ऑफ बोथ। दैट मीन्स इट कैन बी इधर specific on the task side, or it will be either diverted along the what I can say employee side। यहाँ पे मैनेजर मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे लिख दो एम्प्लॉई, ठीक है, चलेगा। तो भाई देखो अब ये बता रहा है LPC स्कोर होता है, लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन को बनाया गया एक स्केल में, ठीक है। उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए, और अगर आपका स्कोर जो था वो 64 या 64 से ज़्यादा है, तो आप लोग क्या हो, पर्सनल रिलेशनशिप बनाने में ज़्यादा बिलीव करते हो। मतलब यू आर फोकस्ड, योर मैनेजर इज मच मोर फोकस्ड टूवर्ड्स द एम्प्लॉय साइड। और अगर आपका स्कोर लो है, 57 है उससे बिलो, तो आपका जो मैनेजर है वो टास्क ओरिएंटेड है, और यह है रिलेशंस, मतलब दैट इज एम्प्लॉय ओरिएंटेड, एम्प्लॉय ओरिएंटेड। समझ में आ रहा है दोस्तों, इजी है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ मेंशन कर दिया गया है आपको, प्लेजेंट हो या अनप्लेजेंट हो, there is a scale that is designed, and on basis of that scale you will be evaluated, or you will be scored if you are pleasant or unpleasant, you are friendly or unfriendly। आप दोस्ती इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी है आपकी, दोस्त बनाते हो कि बनाते हो भाई, या डांट डुटा के भगा देते हो। ज़्यादा डाउट्स को वो नहीं, जैसे होता है ना टीचर्स लोग, कुछ लोग डांट डुटा के भगा देते हैं भाई, है ना, डाउट्स को ज़्यादा लेते नहीं है। वैसा तो नहीं हो कहीं, वैसे होना भी नहीं चाहिए। फिर होता है रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस, ठीक है। फिर टेंस हो बहुत ज़्यादा, मतलब यार शिट, घबरा जा रहे हो, कुछ भी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आ गई, कुछ रिस्क आ गए तो आप घबरा गए, वैसे हो यार, नहीं यार चलो देखा जाएगा जो भी है। एक्सेप्टेंस हो, कूल हो, रिलैक्स हो काफ़ी ज़्यादा। कोल्ड हो यार, काफ़ी कोल्ड बिहेवियर शो कर रहे हो, या वार्म हो, ग्रीटिंग के साथ बुला रहे, अरे भाई आजा, ऐसा। सपोर्टिंग हो कि हॉस्टाइल हो, भाई सपोर्ट कर रहा है बंदा, अपना मैनेजर खड़ा है, वर्कर बोले भाई अपना मैनेजर अपने पीछे इंसान खड़ा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हॉस्टाइल हो, भग साले, मतलब भग, सॉरी इस गाली के लिए। फिर आगे अपना बोरिंग हो कि इंटरेस्टिंग हो, होता है ना कुछ लोग कि बहुत बोरिंग है यार, ये बंदा बहुत बोरिंग है। फिर एक होता है इंटरेस्टिंग, वाह कितना इंटरेस्टिंग है यार, क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें करता है, कितना अच्छा बोलता है यार ये, ऐसे इंटरेस्टिंग हो ना यार, कितने इंटरेस्टिंग हो, क्या बातें करता है यार बंदा। फिर एक होता है क्वारसम, झगड़ालू किस्म के हो, मतलब बात करने में होता है ना कुछ कुछ एकदम खड़ूस होते हैं यार, कितना खड़ूस है यार ये इंसान, हारमोनियस, वाओ कितना बढ़िया बंदा है यार, मज़ा आता है। तो ये सब कुछ आपके स्केल्स हैं, इस बेसिस पे आपके स्कोर्स निकाले गए हैं। अगर आपके कम स्कोर होता है, ठीक है, कम स्कोर, तो आप यू आर क्वाइट टास्क ओरिएंटेड पीपल, टास्क ओरिएंटेड पर्सन, योर मैनेजर इज क्वाइट टास्क ओरिएंटेड। बट अगर आपका अच्छा स्कोर आता है, हाई LPC आता है, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय ओरिएंटेड। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया फील्डर का कॉन्सेप्ट। फील्डर है भाई, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। चलो, हेरसे और ब्लैंड कार्ड्स का भी कुछ आया हुआ है, ये भी कुछ कुछ बताते रहते हैं कि ठीक है क्या है भाई। देखो, एक होता है टेलिंग का कॉन्सेप्ट है, हाई टास्क लो। देखो भाई, टास्क मतलब कितना इजी है यार ये, अल्टीमेटली आप लोग बात किस में करोगे, टास्क और एम्प्लॉय के बारे में बात करोगे। एक होता है सेलिंग का कॉन्सेप्ट,
ठीक है। एक होता है डेलीगेशन, एक होता है चौथा वाला नहीं क्या, चौथा कहाँ गया, चौथा कहाँ गया, हो गया क्या सारा, एक मिनट, ये चौथा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। अब देखो, ये भी एक मैट्रिक्स बन रहा है आपका, ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स आपका बनेगा। देख लेते हैं हर्से और बेरेंजर्स ने क्या किया। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, we are always talking about the task and employee, but there are some situations where leader has to adjust himself या herself। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही कहा था आपसे, हमने नेचर ऑफ लीडरशिप में देखा था कि जब सिचुएशन चेंज होती है ना, सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से आपकी लीडरशिप स्किल्स चेंज हो जाती है। जैसे हमने पेरेंट्स का एग्जांपल लिया था, जब आप बहुत छोटे थे तब वो आपके साथ अलग बर्ताव करते थे, पर जब आप बड़े हो गए हैं तब वो आपके साथ अलग बर्ताव करते हैं, और आगे जब आप और बड़े हो जाएंगे तब वो आपके साथ और अलग बर्ताव करेंगे। ठीक है, इट विल चेंज ग्रेजुअली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इन्वायरमेंट, नीड्स, वांट्स, डिमांड्स। ठीक है, सब कुछ तो ऐसा होता है आपका। तो भाई इसने सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखो, सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप पे कुछ स्टाइल्स हो जाते हैं। ठीक है, कुछ स्टाइल्स हो जाते हैं। एक होता है टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग। ये हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाते हैं, एक मैट्रिक्स बना देते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपका, यार राइटिंग तो माफ़ कर देना, राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, डायग्राम वगैरह अपने से क्या है ना, थोड़ा सा बनता सही से नहीं है यार। ठीक है, अपने से बनता सही से नहीं है। तो एक होता है सिचुएशन वन, S1 कहेंगे, S2 कहेंगे, S3 कहेंगे, S4 कहेंगे, सारी सिचुएशंस है ये सब। ठीक है, सिचुएशंस है। अब ये अपन ने जैसे कि कहा लो, ये हो गया हाई, ये लो हो गया, ये हाई, ये हो गया टास्क, टास्क हो गया। टास्क और क्या होता है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। ठीक है, टास्क को क्या हो गया, एम्प्लॉय। पेन का कलर चेंज कर दोगे आपका, ये हो गया टेलिंग। आपको मैं डायग्राम पे थोड़ा याद करा देता हूँ। देखो भाई, टेलिंग का मतलब समझ जाओ यहाँ पे, हाई टास्क, टास्क क्या है आपका, हाई हो गया है, हाई हो गया टास्क, यहाँ भी लो, टास्क हाई हो गया भाई, सिचुएशन वन आ गई, कोई दुख दर्द पीड़ा इसमें, टास्क क्या है, हाई हो गया। द लीडर डिफाइंस रोल्स एंड टेल्स पीपल हाउ मच, व्हाट, व्हेन, वेयर टू डू वेरियस टास्क। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका जो फॉलोअर होता है वो थोड़ा सा उसको पता ही नहीं होता करना क्या है, नया नया होता है बेचारा, तो वो उस हिसाब से उसको पता ही नहीं है, अनेबल होता है या तो अनविलिंग भी होता है, उसको काम करने का मतलब नहीं है, या काम पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता उसको, तो उसमें आपको टेलिंग बिहेवियर शो करना पड़ता है। तो हाई टास्क, हाई टास्क, ठीक है, लो एम्प्लॉय। ठीक है, हाई टास्क और लो एम्प्लॉय, एक मिनट, और रो रिलेशन, रिलेशन लिख दो, लो रिलेशन। ठीक है, सेकंड आपका बिहेवियर जो होता है दोस्तों, हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप। बंदा बढ़िया है यार, फॉलोअर्स भी जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, उन लोग को भी मज़ा आता है, काम वाम करने में मज़ा आता है, सपोर्टिव बिहेवियर, आपको भी सपोर्ट, मतलब आप उनका भी डिसीजन को एडमायर करते हो क्योंकि उनको भी सब पता होता है, उनके उनके थ्रू भी बोलते हैं ना अपन, डेमोक्रेटिक के बारे में याद करो, उनसे भी आप, उनको भी आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे होते हो, उनका सपोर्ट ले रहे होते हो, उनसे पूछ रहे होते हो चीज़ों को, वो होता है सपोर्टिंग रिलेशनशिप बिहेवियर। हाई टास्क भी है और हाई रिलेशनशिप भी है, लिख दो भाई यहाँ पे, क्या है, सेलिंग बिहेवियर।
सेलिंग। क्या है यहाँ पे? हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप, सेलिंग बिहेवियर, टेलिंग बिहेवियर, सेलिंग बिहेवियर। अब हम लोग किसके बारे में जानते हैं दोस्तों? पार्टिसिपेटिंग क्या होता है? लो टास्क पर हाई रिलेशनशिप, ठीक है, लो टास्क और हाई। पर पीपल जो है आपके, वो कर तो सकते हैं काम, ठीक है, कर तो सकते हैं, बट करना नहीं चाहते, कर सकते हैं आपका काम, करना नहीं चाहते। तो आप क्या करोगे? पीपल आपका काम कर सकते हैं, उन लोग मोटिवेटेड नहीं है, करना नहीं चाहते, तो आप क्या करोगे दोस्तों? उनसे अच्छे रिलेशंस बनाओगे, उनको मोटिवेट करोगे, अच्छे से उनसे बातें करोगे, ताकि वो काम कर जाए, पार्टिसिपेट, क्या ये? यहाँ एम्प्लॉयर रिलेशनशिप लिख दो, रिलेशनशिप। गंदी राइटिंग लग रही तो वापस लिख देते हैं, क्या कर सकते हैं यार। रिलेशनशिप, ठीक है। हाई क्या है इसमें? हाई अपना लो टास्क है, हाई रिलेशनशिप है, ठीक है। और दोस्तों एक होता है डेलीगेटिंग, लो टास्क और लो रिलेशनशिप। डेलीगेटिंग जो बिहेवियर होता है वो आपका, तो इसमें आप बंदे लोग क्या है भाई, कुछ नहीं करना है इनको, करना ही नहीं कुछ चीज़। लीडर है, थोड़ा सा डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है उनको, पर इसमें क्या है, उनको काम वाम उतना कुछ करने का मन नहीं है, करते नहीं है। तो क्या है यहाँ पे? लो टास्क, लो रिलेशनशिप। इसमें क्या हो गया? डेलीगेटिंग। एक मिनट यार, डेलीगेटिंग, समझ में आया दोस्तों? ठीक है, लोगों के बिहेवियर के हिसाब से आप अपने आप को ब्लेंड करते हो, उसके हिसाब से आप सब लीडरशिप स्किल्स है वो चेंज हो जाती है। देखो, अब हाँ, इसमें एक चीज़ और देख लो यार, देखो R1 R2 R3 R4, ठीक है। R1 R2 R3 और R4 जो होता है वो भी आप देख लो, ये लोगों का ना बिहेवियर होता है। R1 मतलब अनेबल एंड अनविलिंग टू डू टास्क, ठीक है। तो R1 में आपको क्या चाहिए? टेलिंग स्टाइल चाहिए। ये एक और देख दो, ये हो गया अपना R1। R1 क्या होता है? अनेबल और अनविलिंग। R1 फॉलोवर, ये फॉलोवर है तो अपना, अनेबल और अनविलिंग इनका एटीट्यूड है। R2 है, इनके लिए क्या चाहिए आपको दोस्तों? सेलिंग स्टाइल, ठीक है। R2 के लिए सेलिंग स्टाइल चाहिए। यहाँ पे क्या गया? R2 कौन होते हैं दोस्तों आपके? R2 कौन होते हैं? अनेबल और विलिंग, ठीक है। R3 क्या हो गया? एबल एंड अनविलिंग, R4 क्या होता है डेलीगेटिंग में? बोथ एबल एंड विलिंग, ठीक है, बोथ एबल एंड विलिंग, ठीक है। ये R4 होता है। तो ये इनका एटीट्यूड होता है, ऐसे आपके फॉलोअर्स होते हैं R1 R2 R3 और R4, और हर एक हिसाब से आपको अलग अलग स्टाइल आपको यूज़ करना पड़ता है। तो आप समझ गए दोस्तों, ईजी था।
काफ़ी आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट ये लास्ट टॉपिक है आपका, पाथ गोल थ्योरी। ठीक है, पाथ गोल थ्योरी कुछ नहीं है यार, पाथ गोल में कुछ नहीं होता। लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और है, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी से थोड़ा सा बड़ा टॉपिक तो रहता ही है, तो मेरी क्लास भी है अभी। चलो, हाँ, तो क्या है पाथ गोल थ्योरी? क्या होता है? एक पाथ होता है, एक लीडर होता है, ये पाथ होता है, अपने फॉलोअर्स को वो बताता है, और यहाँ पे गोल होता है। यही पाथ गोल थ्योरी है। ठीक है, लीडर्स जॉब इज टू असिस्ट फॉलोअर इन अटेनिंग देयर गोल्स एंड टू प्रोवाइड डायरेक्शन और सपोर्ट नीडेड टू इंश्योर देयर गोल्स आर कंपैटिबल विद द गोल्स ऑफ द ग्रुप और द ऑर्गेनाइजेशन। कौन डेवलप किया था? रॉबर्ट हाउस ने डेवलप किया था पाथ थ्योरी को। ठीक है, द टर्म पाथ गोल इज डिराइव्ड फ्रॉम द बिलीव दैट इफेक्टिव लीडर्स रिमूव द रोड ब्लॉक्स। भाई लीडर कौन होता है? जो आपके बैरियर्स को हटाए, क्लियर करें और एक अच्छा रास्ता दिखाए ताकि आप अपने गोल को अचीव कर लो। ठीक है, इसमें भी कुछ कुछ टाइप्स के लीडर्स होते हैं। डायरेक्टिव लीडर होता है, सेकेंड सपोर्टिव लीडर होता है, फिर थर्ड पार्टिसिपेटिव लीडर होता है। ठीक है, एक होता है अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर होता है। अब डायरेक्टिव लीडर क्या होता है? सबऑर्डिनेट नो व्हाट एक्सपेक्टेड ऑफ देम। तो सबऑर्डिनेट्स को बताता है कि भाई तुमसे हमें क्या चाहिए, तुम कैसा काम करना है, तुम्हें किस टाइप का काम करना है, उसके लिए शेड्यूल बना देता है, इतना तक काम आपको इस डायरेक्शन में, इतना स्पेसिफिक गाइडेंस दे देता है और टास्क आपको कंप्लीट कर देना है। सपोर्टिव लीडर, जैसे जैसे आप नीचे ज़्यादा जाओगे उतना अच्छा होता जाएगा आपका लीडर। सपोर्टिव क्या होता है दोस्तों? सपोर्टिव होता है कि उनको पता होता है उनके भाई नहीं नहीं अपने अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप भी बनाना है फॉलोअर्स से, और उनके लिए थोड़ा सोचता है वो। पार्टिसिपेटिव क्या होता है? उनका ओपिनियन भी लेता है, सोचता तो है ही उनके बारे में, उनका सजेशन भी लेता है डिसीजन मेकिंग में। तो उनको भी लगता है दोस्त फॉलोअर्स को कि भाई हाँ, हमारा डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, तो हमने भी इस डिसीजन में कुछ ना कुछ पार्ट लिया हुआ है, तो थोड़ी सी बेटर हो जाती है। अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर क्या होता है? चैलेंजिंग गोल्स बनाता है और फिर एक्सपेक्ट फॉलोअर्स को भी एक्सपेक्ट करता है कि भाई तुम उसे परफॉर्म करो। ये तो तुमने जैसे बोल दिया भाई मार्केट शेयर ही तुम्हारा 10% का है हमारा, लेकिन तुम्हें अचानक से बोल दिया कि भाई इसी महीने में मुझे बढ़ा कर दो, 15% कर दो। इतना अचीवेबल भी शायद ना हो पाए, बट एक चैलेंजिंग गोल्स बना देता है और फिर बोलता है भाई तुम करके दिखाओ टास्क। तो ये होता है अचीवमेंट ओरिएंटेड। ठीक है, अब यहाँ पे आता है लास्ट दोस्तों, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजैक्शनल क्या होता है? ट्रांजैक्शनल देखो, ट्रांजैक्शनल मतलब होता है वही घिसी पिटी चीज़ों को, यूज़ करना बार बार। ठीक है, वही चीज़ों को, मतलब उसमें चेंज नहीं ला रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? आपने ऐसा कुछ किया, एकदम अचानक से सब कुछ ट्रांसफॉर्म ही कर दिया, चीज़ों को एकदम बदल के रख दिया, एकदम अलग से। जो आप कुछ एक स्टैब्लिश प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे थे और अब आपने कुछ नया, एकदम नया ही ला दिया, एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया लीडरशिप को। जैसे आप डिजिटल लैब बुक्स का कॉन्सेप्ट ले सकते हो। जब बेजोस ने जो लाया, अमेजोन में आया किंडल वाला, तो उसमें एकदम भाई पढ़ाई की दुनिया को हिला के रख दिया कि लोग तो पहले सिर्फ बुक्स पढ़ते थे, बट अब लोग डिजिटली लोग भी बुक पढ़ने लग गए हैं। हिला दिया उसने, ट्रांसफॉर्म कर दिया। चैट जीपीटी को ले लो, ट्रांसफॉर्म कर दिया पूरा, इंटरनेट हो गया अपना। Transactional leaders are leaders that lead primarily by using social exchanges or transactions. They guide, motivate followers to work towards established goals by exchanging rewards for their productivity. ठीक है, वही होता है, रिवॉर्ड दे देंगे, अच्छा काम करोगे तो अच्छा काम करोगे, रिवॉर्ड दे देंगे, खत्म। बट अनदर टाइप ऑफ लीडर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, स्टिमुलेट्स एंड इंस्पायर्स, ट्रांसफॉर्म्स फॉलोअर्स टू अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम्स। वो एकदम ट्रांसफॉर्म कर देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को आउटकम्स अचीव करने के लिए मजबूर करता है। They change follower awareness of the issues by helping those followers look at the old problems in new ways. दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू यूज दिस पॉइंट इन योर आंसर। इट माइट कम अ क्वेश्चन लाइक ओल्ड प्रॉब्लम्स को न्यू वे से कौन सा लीडर सॉल्व करवाता है, ट्रांजैक्शनल की ट्रांसफॉर्मेशनल? तो आपका आंसर क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांजैक्शनल मतलब सेम प्रॉब्लम सेम वे, वन प्रॉब्लम डिफरेंट न्यू वे। ठीक है, चलेगा। फिर ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स प्रोड्यूस
assess levels of employees' efforts and performance that go beyond what would occur with transactional approach alone. ठीक है, उनके बियॉन्ड जाते हैं, नई चीज़ों को नई बेस से उन लोग स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, उनका एक चरिज्मा होता है. एक और है दोस्तों, ठीक है, चरिज्मेटिक, ये लास्ट है. आई प्रॉमिस दिस इज द लास्ट, यू कैन सी. इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है. ठीक है, ये लास्ट है, क्योंकि ये आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस भी है ना दोस्तों, तो वो भी पूरा कंप्लीट कराना है. ठीक है, और ये आपके एग्जाम में CSIR वालों आप लोग के लिए तो ये डायरेक्ट MCQ आने वाला है. तो आप लोग के लिए मैंने पूरा एक साथ ले आया है भाई. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छे से कोई पढ़ा भी नहीं रहा है जितना हम आपके लिए लेके आ रहे हैं. और आरबीआई वालों भाई आप लोग के लिए तो मैनेजमेंट सीरीज है भी नहीं. देखना यूट्यूब में आप देख लो, उल्टी सीधी पड़ी हुई है सब जगह. तो भाई इसको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो भाई, लोगों से करवाओ. ठीक है, चारिस्मेटिक लीडरशिप ये लास्ट टॉपिक है. आई प्रॉमिस कि मेरी भी क्लास है अभी. तो भाई चारिस्मेटिक क्या है भाई? ऑरा बोलता है बंदे का. जब बेजोस को देख लो, ऑरा बोलता है बंदे का. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी है, या आप फन लविंग हो, या आपके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर दे रहे हो, उनसे काम करवा दे रहे हो भाई, और आप खुद इतने अच्छे हो ना, आपका खुद ही इतना बढ़िया हो रहा है, तो भाई लोग अपने आप काम करना चाहते हैं. आपके पास एक विजन होता है, आप अपने विजन को आर्टिकुलेट अच्छा करते हो. होता है ना कुछ बंदे लोग, आप खुद ही देखते होंगे, कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत नॉलेजेबल होते हैं लेकिन उनको पढ़ाना नहीं आता. कुछ टीचर होते हैं, आई वॉन्ट से कि उनके पास कम नॉलेज होता है, बट हाँ उन लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ा लेते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को आर्टिकुलेट कर लेते हैं. तो आप किसके पास पढ़ोगे? जो बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट कर लेता है. कुछ बंदे होते हैं जो एग्ज़ाम निकाल के आते हैं लेकिन पढ़ा नहीं पाते हैं, और कुछ बंदे होते हैं जो एग्ज़ाम निकालते हैं वो पढ़ा भी लेते हैं. ठीक है, तो वैसे भी होते हैं. तो वैसे लोग हैं, तो होता है ना, आर्टिकुलेशन भी एक कला है. तो वही एक होता है, चारिस्मा होना चाहिए बंदे का भाई. विजन होना चाहिए, एबिलिटी टू आर्टिकुलेट दैट विजन, willingness to take risk, achieve that vision, sensitivity to both environment constraint and follower needs. ठीक है भाई, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, फॉलोअर्स के बारे में सोचे, सब कुछ करे. अच्छा है भाई, कोरिलेशन बिटवीन charismatic लीडरशिप एंड हाई परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन अमंग फॉलोअर्स. बिल्कुल, जो अच्छा charismatic लीडर होता है उस और सिर्फ फॉलोअर्स रहते हैं वो हमसे सेटिस्फाई होते हैं और परफॉर्म भी अच्छा करते हैं हम लोग. ठीक है दोस्तों, ये अपना लीडरशिप का टॉपिक कंप्लीट हो गया. तो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया, बट हाँ ये आपके आरबीआई ग्रेड बी, CSIR एग्जाम्स सब में बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट आपको मैं बोलूँगा, JRF अगर भी लिखने का सोच रहे हो तो भाई लिख ही लो भाई, इसे इतना बढ़िया है. बढ़िया यार, इससे अच्छा कहाँ पे कंटेंट मिलेगा. और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो. ठीक है, लिंक मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में. तो ठीक है दोस्तों, अच्छे से करो. ठीक है, और मैं चाहता हूँ आपकी एग्जाम से बाहर निकले. तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.